आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री जो हमें रिवैल्यूएशन करते समय पास करनी पड़ती हैं। तो टॉपिक लिखेंगे आप जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज क्या होती है? ठीक है, एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन जो है वो जर्नल एंट्री में ही पूछा जाता है कि आप जर्नलाइज करो एंट्री। ठीक है, रिवैल्यूएशन की तो फर्स्ट है हमारे पास व्हेन वैल्यू ऑफ asset increases। when value of asset increases तो एंट्री क्या होगी? अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मींस असेट डेबिट होने चाहिए। असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट। और जो इंक्रीज का रीजन है वो है रीवैल्यूएशन, तो आप लिखोगे टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पे लिखोगे वो वैल्यू जो कि जिससे उतनी वो जिससे असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग असेट, द बीइंग वैल्यू ऑफ असेट रीवैल्यूड। सेकंड, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूसेस। वैल्यू ऑफ असेट अगर रिड्यूस हो गई तो एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री पास होगी हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट अकाउंट जहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कि वो वैल्यू है जितने से वो चीज़ बढ़ी या घटी है। ठीक है। थर्ड, अभी आप लोग नोट कर लो क्योंकि ये एंट्रीज मुझे समझानी है। सारी एंट्रियां मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। ये सारी एंट्रियां बात करती हैं आपसे, बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं हम लोग। व्हेन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। टू लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे की बात, थर्ड, फोर्थ, व्हेन वैल्यू ऑफ व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिड्यूसेस। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिड्यूसेस तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन। फिफ्थ, व्हेन एनी unrecorded asset is recorded। when any unrecorded asset is recorded, अगर कोई unrecorded asset है उसे रिकॉर्ड करना है तो एंट्री क्या होगी? unrecorded asset account debit। unrecorded asset account debit to revaluation। to revaluation।
6 when unrecorded liability is recorded. Unrecorded liability is recorded. एंट्री क्या हो गया हमारे पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। काम कंप्लीट। उसके बाद एक आधी एंट्रियां और हैं, वो भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं हम लोग। और वो क्या है? expenses of revaluation is recorded when expenses of revaluation is recorded। expenses of revaluation जब आप रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या करोगे? revaluation account debit, revaluation account debit बैंक, बेसिकली इतने के एक्सपेंसेस पे कर दिए। पक्की बात है इससे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, पक्की बात है कोई प्रॉफिट या लॉस होगा। when revaluation when revaluation profit is transferred to partners capital account। revaluation के प्रॉफिट को अगर आप ट्रांसफर करो तो एंट्री क्या होगी? revaluation account debit, revaluation account debit to partners capital account, to partners capital account। एक और एंट्री है हमारे पास, लास्ट एंट्री है ये। when revaluation loss is distributed, when the revaluation loss is distributed, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नोट करो, नोट करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में लिखो नोटेड। चलो जी, आप लोगों ने रिवैल्यूएशन की एंट्रियां तो नोट कर ली हैं। अब हम बात करना शुरू करते हैं, लेकिन बात करने से पहले एक चीज और है, इसका एक अकाउंट भी बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। तो हम सोच रहे हैं कि जब लिख ही रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख ही डालें। तो आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, लिखो फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आराम से चर्चा करेंगे ना, फिर तो आराम से आपको पेन वेन रख के बस सत्यनारायण की कथा सुननी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना फॉर्मेट्स। हालांकि ऊपर बातें बताती है, फॉर्मेट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी काम है हमारा, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बहुत से बच्चों ने तो सीख रखा होगा, वो कह रहे होंगे सर हमें आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप क्या ही बताओगे हमें। लेकिन फर्ज है मेरा बताना। यहाँ पर आएगा आपके पास पर्टिकुलर, तो ऊपर लिखना ही भूल गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स अगेन, और यहाँ पर आप लिखोगे अमाउंट। डेबिट साइड में यहाँ पे आप लिखोगे टू असेट, ठीक है। और असेट के बाद एक रेड एरो बना दोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ऐसे डाउन एरो बना दोगे, इसका मतलब क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट।
अगर असेट की वैल्यू फॉल हो रही है तो डेबिट। टू लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में आप एरो बनाओगे ऊपर की तरफ। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो डेबिट। टू अनरिकॉर्डेड, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में कोई भी इंक्रीमेंट है तो भी वो यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर आएगा टू बैंक इन केस रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो। हालांकि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस देते नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस थोड़ी देर के लिए आप याद रखना कि यहीं पर आएगा, लेकिन अभी हटा देते हैं क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन में एक्सपेंस देते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास द अमाउंट, द अमाउंट बाय विच, द अमाउंट बाय विच, सॉरी द अमाउंट बाय विच नहीं लिखना होगा आपको, यहाँ पे लिखना होगा द डिफरेंस अमाउंट, द डिफरेंस अमाउंट लिखना होगा, सॉरी द डिफरेंस अमाउंट। और डिफरेंस अमाउंट कौन सा, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, जो भी ओल्ड वैल्यू थी और न्यू वैल्यू थी उन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस लिखा है। क्रेडिट साइड में लिखोगे आप बाय असेट, और असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो डेबिट साइड पे है। यहाँ पर लिखोगे बाय लाइबिलिटी, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इधर की तरफ आएगा। एंड बाय अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट, सेम वही बात यहाँ पर भी आएगी, द डिफरेंस अमाउंट, द डिफरेंस अमाउंट, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप लिखोगे ना कि पूरी वैल्यू। फिर आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, इन दोनों अकाउंट का टोटल करोगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस करोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा। अब या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर की तरफ आएगा लॉस और इधर की तरफ आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट नोट करने के बाद थम्स अप चाहिए आप लोगों के। अब मेन बात आती है सारी बातों को समझने की। चलो समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सारी बातों को अब हम समझना शुरू करते हैं। पहले तो इसे कर देते हैं साइड, कंसेप्ट समझते हैं और फिर आएंगे वापस इन्हीं टॉपिक पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होती है, ठीक है, जब कभी भी दो पार्टनर्स के बीच, अब आप लोग ना अपना पेन वगैरह सब कुछ छोड़ दो और शांति सुकून से कम 15 से 20 मिनट तक मेरी बात सुनो। 15-20 मिनट मुझे लगेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग के दिमाग में डालने में। ठीक है, तो आप 15-20 मिनट के लिए अपना पेन वेन छोड़ के केवल और केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स है और ये 1:1 में अपनी चीजों को शेयर करते हैं, और लेटर ऑन कुछ टाइम बाद इन्हें लगता है कि नहीं भाई हमारी रेशियो जो होनी चाहिए 3:1 होनी चाहिए, तो ऐसे में कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और उन्हीं एडजस्टमेंट्स में एक चीज आती है जिसका नाम है हमारे पास असेट्स एंड लाइबिलिटी। असेट्स एंड लाइबिलिटी, असेट्स एंड लाइबिलिटी की भी रिवैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। भाई देखो, मान लो इनका बिजनेस 5 इयर्स बाद
अपनी रेशियो चेंज करवा रहा है, ठीक है। यानी ये पार्टनर्स 5 साल बाद अपनी रेशियो चेंज करवा रहे हैं। तो 5 साल पहले तो रेशियो के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें थी। यानी इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और असेट वगैरह जो खरीदे थे वो बटते भी कौन सी रेशियो में, 1:1 में। लेकिन क्योंकि हमारे पास रेशियो चेंज हो गई है, आने वाले टाइम में हमारे पास ये नई रेशियो के अकॉर्डिंग बटेंगे। और जब कभी भी रेशियो चेंज होती है, मैंने आपको बताया था कंफर्म, किसी को गेन होता है और किसी को लॉस होता है। तो इन गेन और लॉस वाली सिचुएशन को ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पुरानी चीजें खत्म कर दो, पुरानी चीजें खत्म कर दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, पुरानी चीजें खत्म मत करो लेकिन एडजस्टमेंट कर दो, पुरानी चीजें बदलो और उसके बदले में एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। हम लोगों ने ये सब बातें सीखी थी। अब जरा बात करते हैं असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन का, इससे होगा क्या। मान लीजिए एक बिजनेस के पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। एक बिल्डिंग पड़ी हुई है और एक बैंक लोन पड़ा हुआ है। जरा मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। 2010 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था और 2015 में रीवैल्यूएशन, सॉरी, 2015 में रेशियो चेंज हो रही जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन करनी पड़ी। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग थी 2010 में, जो कि अब हो गई है 5 लाख रुपए की। इसी तरीके से बैंक लोन जो था वो था हमारे पास केवल और केवल 1 लाख रुपए, जो कि अब हो गया है हमारे पास 3 लाख रुपए, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों कंफर्म बात ये है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से, कि अगर हमारी रेशियो, सॉरी, अगर हमारी वैल्यू किसी की बढ़ रही है, असेट की बढ़ रही है, तो हमारे को यहाँ से हो रहा है फायदा। तो हमारे को यहाँ से क्या हो रहा है, फायदा, क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। कितनी वैल्यू बढ़ गई, +3 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर हमारे को लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमारे को क्या हो रहा है, नुकसान। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 लाख रुपए का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे के पूरे असेट और लाइबिलिटी से होने वाले नेट नुकसान, यानी नेट मुनाफा या नेट नुकसान, इसको मेजर करते हैं। और हमें पता चल जाता है कि 1 लाख रुपए है जो कि हमारा नेट मुनाफा या फिर नेट नुकसान है। और ये वो अमाउंट है जिसकी हमारे को एडजस्टमेंट करनी है या फिर शेयरिंग करनी है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए से असेट बढ़ रही है, 2 लाख रुपए से उधारी बढ़ रही है, 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, जो कि ये फायदा किसके बीच में जाना चाहिए, ये फायदा पार्टनर्स के बीच में जाना चाहिए, ठीक है। ये फायदा किसके बीच में जाना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में जाना चाहिए। ये रीवैल्यूएशन है, यानी ये जो रीवैल्यूएशन हो रही है इसी के लिए हम लोग बनाते हैं कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्हीं सब कामों को करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैथमेटिकल टर्म में समझना है तो वो कुछ और नहीं, कुछ ऐसा ही तो दिखता है। फायदा और नुकसान को रिकॉर्ड करने वाले अकाउंट को कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तुम्हें पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसके ऊपर भी एक इसने भी नकाब बोर्ड रखा है, ये अंदर से है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन थोड़ा सुन के अजीब लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नकाब पहना दिया और बोल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि बताओ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या ऐसा दिखता था, जहां पे हमारे पास एक डेबिट और क्रेडिट साइड हुआ करती थी, और डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे नुकसान और क्रेडिट साइड में लिखा करते थे फायदे। बताओ जरा याद करके, क्या यहाँ पे हम लोग सारे के सारे नुकसान नहीं लिखा करते थे, जैसे कि हम लोग लिख देते थे, सॉरी, सारे के सारे खर्चे भी लिखा करते थे, जैसे कि रेंट लिखते थे, जैसे कि सैलरी लिखते थे, और यहाँ की तरफ हम लोग लिखते थे इनकम्स या फायदे, मुनाफे, ठीक है। जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ असेट, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। या फिर हम लिखते थे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट इनकम। तो देखो इतनी बात तो अंडरस्टूड है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तब होगा जब हमारे को नुकसान होगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट तब होगा जब हमारे को फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर होगा फायदा और यहाँ पर होगा नुकसान, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि डेबिट साइड जो है वो नुकसान को बताती है और क्रेडिट साइड जो है वो फायदे को बताती है, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि जब हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं तो हमारे को इतनी बात तो समझ में आ ही जाएगी कि कब फायदा हो रहा है और कब नुकसान। जैसे कि अगर आपकी बिल्डिंग
आपकी संपत्ति है, ठीक है। बिल्डिंग, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हो क्या रहा है, फायदा। क्या आप इतना पता लगा सकते हो? बिल्कुल पता लगा सकते हो। क्या आपका लोन बढ़ने से आपका फायदा हो रहा है, नुकसान? नुकसान। क्या आप पता लगा सकते हो? बिल्कुल पता लगा सकते हो। बस यही चीज तो हमें यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। जैसे कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो इसका मतलब आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय असेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब जितने से वैल्यू बढ़ गई असेट की उतना आपका फायदा हो गया। इसी तरीके से बाय लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा ना, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ पे फायदा। और इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एसेट जो कि आपको बिल्कुल पता नहीं थी। एक स्कूटर पड़ा हुआ था जो कि आपने अपने गैराज में रखा हुआ था और गैराज में से वो यूज ही नहीं हो रहा था, लेकिन 10 साल बाद आपने देखा तो वो आज भी नाबाद स्थिति में बिल्कुल चकाचक पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ऐसी असेट ने भी आपका फायदा ही कराया है। तो ऐसी अनरिकॉर्डेड असेट को भी आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कि, एक सेकंड, अनरिकॉर्डेड असेट, आई होप मैंने आपको समझा दिया कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करते हो। इसी तरीके से जब नुकसान की बातें होती हैं तो आप इन्हें डेबिट करते हो। जैसे कि अगर असेट की वैल्यू फॉल होती है तो आपका नुकसान होता है, तो असेट की वैल्यू फॉल होती है, ये डेबिट साइड में आएगा। इसी तरीके से आपके पास टू लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो भी नुकसान हो रहा है, डेबिट। एंड टू अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी आपका डेबिट होता है। और इस तरीके से आप जब इस अकाउंट को फाइनलाइज कर लेते हो तो सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन से ये फायदे हैं। अगर फायदे ज्यादा है नुकसान कम है तो कंफर्म बात है नेट प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसका उल्टा, अगर नुकसान ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इन सब चीजों को जर्नलाइज कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। अगर आपको नीचे वाली बात समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको बाकी सारी बातें समझ में आ गई। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया तो बाकी सारी बातें समझ में आ गई। चलो जी, इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए। 2 लाख से वैल्यू कितनी चली गई, 3 लाख रुपए चली गई। ठीक है, 2 लाख से कितनी चली गई, 3 लाख। क्या यहाँ पे हमारे को फायदा हो रहा है? क्या हमारे, सॉरी 3 लाख नहीं, 5 लाख चली गई थी, सॉरी सॉरी। बिल्डिंग की वैल्यू चली गई थी 5 लाख। बस होने वाला है टॉपिक खत्म, 5 लाख। ठीक है। क्या आपको यहाँ पे सरासर 3 लाख रुपए का फायदा नजर आ रहा है? 3 लाख रुपए का फायदा, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई? बिल्डिंग या असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे असेट। अब असेट, असेट हमारे को बिल्डिंग का नाम भी पता है तो असेट का नाम भी पता है बिल्डिंग है, तो लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये हम लोगों ने 3 लाख रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन क्रेडिट साइड में क्या कहें, क्या बोले ये बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख रुपए से बढ़ी क्यों है? क्या हम 3 लाख की परचेज करके लाए हैं? नहीं। क्या हम लोगों ने 3 लाख की बिल्डिंग को हपचा लिया है? नहीं। ये असल में रीवैल्यू हो गई है। तो इसका रीजन लिखेंगे हम लोग टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन। ठीक है। और एक और बात, मैंने आपको बताया था 3 लाख रुपए क्या है, आपका फायदा है। 3 लाख रुपए आपका क्या है, फायदा है। और फायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। फायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको केवल जर्नल एंट्री में ये देखना है कि फायदा या नुकसान। एक और एंट्री लेके समझते हैं। मान लीजिए अभी मैंने जो अगला जो एंट्री किया हुआ था वो था बैंक लोन का। अगली एंट्री थी बैंक लोन की, जिसमें मैंने बताया था 1 लाख रुपए का लोन अब कितने रुपए का हो गया, 3 लाख रुपए का हो गया। यहाँ से आपको देख के साफ साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हो रहा है नुकसान। ठीक है। बढ़ोतरी तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन यहाँ बैंक लोन है, बैंक लोन का यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए से लोन बढ़ रहा है। लोन बढ़ना अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये है नुकसान। नुकसान डेबिट होते हैं,
तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। और डेबिट क्या करेंगे, जो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, वो लिखेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन। तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए एंड 2 लाख रुपए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक आधी एंट्रिया और करके हम लोग देख लेते हैं, एक आधी एंट्रिया। सपोज कीजिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, सपोज कीजिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, 2,50,000 रुपए का स्टॉक था, अब 3 लाख रुपए का हो गया। 2,50,000 रुपए का स्टॉक था, अब 3 लाख रुपए का हो गया। नहीं, 3 लाख का नहीं, 2 लाख का रह गया। 2,50,000 का स्टॉक अब 2 लाख रुपए का रह गया। आप बताइए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एंट्री क्या होगी। तो भाई फिर से समझे, स्टॉक जो है 2,50,000 का था, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। क्यों, क्योंकि असेट की वैल्यू कम होना मेरे लिए एक नुकसान का सौदा है। ठीक है। और अगर ऐसा नुकसान हो गया तो नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान डेबिट होता है। ठीक है, 50,000 रुपये। और इसी के साथ एक बात बताओ, 50,000 रुपये के असेट कम हो गए, असेट कम होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, और असेट की वैल्यू कम कर देंगे, कितने रुपए, 50,000 रुपये। हाउ सिंपल इट वॉज। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल क्रेडिटर का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है मेरे पास 50,000 रुपए के, अब हो गए हैं 40,000 रुपए के। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के 40,000 के हो गए। सिंपल सी बात है, क्रेडिटर्स से हमारा 10,000 रुपये कम हो गया, और ये मेरा फायदा है, क्योंकि उधारी कम हो जाना मेरे लिए फायदे का सौदा है। ठीक है, फायदे का सौदा है, फायदे क्रेडिट होते हैं। तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये। और क्योंकि मेरी उधारी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है, तो उसे डेबिट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट। सर पे 10,000 रुपये। इसी तरीके से अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए, मान लो कोई अनरिकॉर्डेड स्कूटर मिल गया, अनरिकॉर्डेड स्कूटर। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि आपने रिकॉर्ड तो की नहीं थी। अब उसकी वैल्यू दिख रही है आपको 20,000 रुपीज। तो इसका मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप क्या करोगे, अनरिकॉर्डेड स्कूटर अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड स्कूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि फायदा हो रहा है 20,000 रुपीज। इसी का वाइसा वर्सा उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए जिसकी वैल्यू जीरो थी, अब है उसकी वैल्यू 5,000, तो लाइबिलिटी बढ़ना हमारे लिए नुकसान का सौदा है। ठीक है, एक तरीके का नुकसान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, एंड यहाँ पे लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ा दी हम लोगों ने 5,000। चैट बॉक्स में आओ और फटाफट बताओ, क्लियर, नॉट क्लियर, डाउट, सारी बातें जल्दी से। तो सारे के सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अब बारी है हमारे क्वेश्चन करने की। आओ फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोग सारे काम करेंगे, हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज, जिसमें कैपिटल्स दे रखे ए बी सी के, जनरल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, सन्ड्री डेटर्स दे रखे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। नीचे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी इन फ्यूचर वो कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है 5% से रिड्यूस हो जाएगी। जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों,
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट में क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन लिखेंगे, रीवैल्यूएशन क्योंकि नुकसान है, नुकसान डेबिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 3,50,000 रुपीज है। 3,50,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो आई गेस ये आ जाएगा 17,500। 17,500, 17,500 लिख देंगे नीचे। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज। चलिए जी, अगला पार्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है, यानी मशीनरी तो बढ़ेगी। असेट बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और ये फायदा जो हो रहा है वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन करेंगे, हमारे पास 5% इंक्रीज दे रखा है तो मशीनरी की वैल्यू 2,40,000, 5% इंक्रीज करेंगे तो आई गेस आएगा 12,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज being machinery, being machinery revalued, being machinery revalued। उसके बाद अगला है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% डेटर। दोस्तों इस काम से हमारे डेटर कम हो जाएंगे। अगर मुझे डेटर्स पे शक है तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे। अगर डेटर कम होंगे तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, और नुकसान ही हो रहा है मेरा डेटर कम होने की वजह से, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। ठीक है, कितने परसेंट है, 5% है दोस्तों। तो 5% डेटर्स का 5% निकालेंगे, 50,000 के डेटर्स का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2,500। यहाँ पे आप लिख दोगे 2,500 एंड 2,500 being being provision for doubtful debt created, being provision for doubtful debt created। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अ मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books। एक मोटरसाइकिल जिसकी वैल्यू अब तक अनरिकॉर्डेड थी उसे रिकॉर्ड करना है, फायदा ही हो रहा है, एक मोटरसाइकिल मिल गई हमें। लिखेंगे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फायदे को हम लोग क्रेडिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का मतलब है फायदा या नुकसान, तो देख लेना क्या है वो। फायदा हो रहा था वो क्रेडिट होगा। और 20,000 रुपीज की मोटरसाइकिल थी, यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000। बीइंग मोटरसाइकिल रिवैल्यू या बीइंग मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड, मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड। अगला, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल हैंस टू बी रिटर्न बैक। भाई 10,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे को अब पे नहीं करने, मेरे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो मुझे फायदा हो रहा है। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी कम होती है तो मेरा फायदा होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। कितने रुपए आ जाएंगे, 10,000 रुपीज आ जाएंगे, 10,000 एंड 10,000 being being sundry creditors
इन सन्ड्री क्रेडिटर्स रीवैल्यू। एक बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास गुडविल है तो गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालना, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई हुई है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट आप गुडविल के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज दिस। हमें इस लाइन को अभी इग्नोर करना है क्योंकि रिवैल्यूएशन में इसका कुछ नहीं होना। अगला है हमारे पास सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सी को रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिवैल्यूएशन का काम सौंपा गया है। द फर्म्स एट अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस एक्चुअली केम 3,000। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जितना भी रिवैल्यूएशन का काम है ये किसी ना किसी इंसान को तो करना पड़ेगा, मेहनत का काम है भाई, चीजों को, असेट को और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना। हमारे में ए बी सी में सी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ए बी और सी में सी जो था वो सीए था। तो सीए को हम लोगों ने एक काम सौंपा, उसने ये बोला कि भाई देखो, मेरे को ना फर्म की तरफ से 5,000 रुपये दे देना, यानी फर्म का 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देना, बाकी रिवैल्यूएशन का सारा काम मैं कर दूंगा। एक्चुअली इसने केवल 3,000 का खर्चा किया, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना खर्चा किया है। फर्म की जेब से फर्म की जेब से उसके अकाउंट में 5,000 रुपये जा रहे हैं, यानी हमारे लिए यही रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है। यही क्या है? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये के हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 3,000 रुपये को। 3,000 वाले को हम करेंगे इग्नोर। और एंट्री क्या होगी हमारे पास? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, खर्चे अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, अब ये पैसे हम लोगों ने उसको दिए हैं। मेरे पास मैसेज आया है, एक सेकंड रुको, मैसेज में क्या आया है? कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर आप सुन लो। मैंने ये कहा कि देखो, ये रिवैल्यूएशन का जितना भी काम है ना, वो किसी ना किसी इंसान को तो करना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी इंसान को तो करना पड़ेगा। अब ए बी सी में सी जो था वो सीए था। मान लीजिए सी जो था वो क्या है? सीए है। तो हमने कहा कि हम किसी बाहर वाले को देंगे, इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि सी, आप ही इस काम को कर दो, आप ही रिवैल्यूएशन को कर दो, ठीक है। सी ने कहा ठीक है, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बनिया भी था। तो उसने कहा भाई देखो, मैं फ्री में नहीं करूंगा, मुझे फर्म की तरफ से 5,000 रुपये चाहिए। तो फर्म ने यानी तीनों ने मिलकर क्या किया? इसके अकाउंट में या इसको 5,000 रुपये दे दिया और बोला कि रिवैल्यूएशन का सारा काम आप करो। अब फर्म ने जब ये पढ़ा, तो फर्म ने जब इतने पैसे दिए, तो फर्म के लिए जो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस है वो 5,000 रुपये हुए। हालांकि आगे लिखता है कि इस इंसान ने अपनी जेब से जो करे हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रिवैल्यूएशन जब करे तो इसके एक्चुअल में खर्च केवल 3 ही हजार रुपये हुए। लिए इसने 5,000 थे, लेकिन केवल 3,000 रुपये खर्च हुए। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि भाई चाहे उसने 3,000 में करा, चाहे उसने 1 रुपये में भी नहीं करा, हम इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि हमने कितना दिया। हमने दिए 5,000 रुपये, तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हुआ? 5,000 रुपये, ठीक है। फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हुआ? 5,000, और हम लोग रिवैल्यूएशन में केवल 5,000 रुपये डालेंगे क्योंकि हमारे लिए 5 ही हजार रुपये का खर्चा हुआ है, ठीक है। बस इसकी एंट्री पास करनी है अब हमारे को। एंट्री कैसे पास करेंगे? खर्चा हुआ है, खर्चे डेबिट होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि खर्चा और नुकसान डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। यहाँ पे आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक, ये 5,000 रुपये आपने दिए हैं। बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। काम खत्म। अब क्या बचा है हमारे पास? अब बचा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ठीक है। तो आओ हम लोग फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना ही लेते हैं। अब तो बच्चों वाला खेल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि जर्नल एंट्री कर लिए तो फिर हाथी हाथी निकल गया, पूछ पूछ बची है। आओ पूछ पूछ को हम लोग कवर करें।
देखो जी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे डेबिट, और क्या लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। जर्नल एंट्री से सारी के सारी चीजों को पोस्ट कर लेंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 17,500 रुपये। नहीं तो आप ये भी सोच सकते हो कि फायदा और नुकसान कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मशीनरी, मशीनरी डेबिट हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसे क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, रीजन है मशीनरी, मशीनरी में आ जाएगा 12,000 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, P4DD लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा 2,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल, 20,000 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने, 10,000 रुपीज। और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंस 5,000 रुपीज, एक्सपेंस है। और तो कुछ हुआ नहीं, बस इस अकाउंट को कर दो फाइनलाइज। जल्दी से देखो, 12,000 प्लस 20,000, 32,000, 32,000 प्लस, सॉरी 12,000 प्लस 20,000, 32,000, 32,000 प्लस 10,000, 42,000, 42,000, 42,000, 42,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 17,500 प्लस 2,500, ये हो जाएगा आपके पास 20,000, 20,000 प्लस 5,000, 25,000, 25,000 माइनस कर दो, तो 42,000 माइनस 25,000, आंसर इज 0, 0, 0, 12 में से 5 गया 7, 17,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 17,000 रुपीज। और यहाँ पे आप लिखोगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाकी आप नोट करके देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कमी हो रही थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर कम हो रहे थे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, मशीनरी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है, मोटरसाइकिल हमारे पास अनरिकॉर्डेड की रिकॉर्ड हो गई, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। फायदा ही होगा, 17,000 रुपये का आपका फायदा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे, ABC। ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी, 5:3:2, 5:3:2 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 17, 8500, 5100, 3400। चैट बॉक्स में आओ, मुझे बताओ क्या चीजें क्लियर या नॉट क्लियर। तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का एक और क्वेश्चन है, फटाफट करना है हमारे को। क्वेश्चन क्या है, आशीष, आकाश और अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 वाज एज फॉलोज, सन्डे क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, आशीष, आकाश, अमित, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डे डेटर, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सारी चीजें दे रखी हैं। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 2:2:1, भाई रेशियो चेंज करना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020, दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू एंड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जहाँ पे टू का मतलब होता है इतना हो गया, और बाय का मतलब होता है इतने से हो गया, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय, सर आकांक्षा की क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, एरर शो हो रहा है। आकांक्षा इज ऑलरेडी इन द क्लास, आई गेस, नहीं अभी एंटर हो जाएंगी वो, अभी एंटर हो जाएंगी, कोई बात नहीं दोनों, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000, provision for doubtful debt is to be made at the rate 5% on debtors. Akash was to carry out the reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000, ठीक है। एंट्रीज करना शुरू कर दो, ठीक है, एंट्रीज करना शुरू करो, उसके बाद हम लोग इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे।
सबसे पहला है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। पहले स्टॉक कितना था, 1,40,000 रुपीज का था। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,25,000। 15,000 रुपीज से स्टॉक कम हो गया है। अगर स्टॉक कम होगा यानी असेट कम होगी तो उसे डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करने का मतलब उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 15,000 रुपीज से ये कम हो गया। अब इसका ये जो कमी आई है ये लॉस है बेसिकली, और इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, जहाँ पे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं कि इसमें एक लॉस आया है। लिखेंगे बीइंग बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड। नेक्स्ट एंट्री, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये है आपके पास 2,50,000 रुपीज। मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास 2,50,000 रुपीज, ठीक है। 2,50,000 रुपीज की वैल्यू 10% से कम हो गई, यानी 25,000 रुपीज से कम हो गई। मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई है, इसे भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट की वैल्यू अगर कम होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी, 25,000 रुपीज से इसकी वैल्यू कम हुई है। और इसका जो लॉस है ये कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट 25,000, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री किस चीज की है, देखो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 62,000 रुपीज से बढ़ गई। बढ़ गई का मतलब क्या होता है कि असेट इंक्रीज हो गए, तो असेट इंक्रीज हो गए तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। भूमिका नहीं हो रही है तो प्लीज कोशिश करें कि किसी और फोन से ट्राई कर ले, ठीक है। अगर कोई और फोन है तो एक बार ट्राई करें, क्योंकि बाकी बच्चों की हो रही है, उनके शायद फोन में कुछ दिक्कत आ रही होगी, एक बार किसी और फोन से ट्राई करें, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर फिर भी नहीं होगी तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है तो बढ़ने की वजह से रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है, तो फायदे को कहाँ भेजेंगे, क्रेडिट साइड में भेजेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो 62,000 रुपीज डेबिट साइड में आ जाएंगे, 62,000 एंड 62,000। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड। Now the next is provision for doubtful debt is to maintain 5% on debtor। डेटर पे 5% का हम लोग को प्रोविजन बनाना है। आपकी बात, डेटर्स कितने के हैं, 80,000 रुपीज के डेटर्स है, इसमें 5% अगर हम बनाए तो 4,000 रुपीज होता है। बेसिकली प्रोविजन बनाने की वजह से हमारे डेटर्स सफर हो रहे हैं, यानी उन पे हम लोगों को शक हो रहा है, तो डेटर्स कम होंगे। डेटर्स कम होंगे तो नुकसान ही है एक तरीके का। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि नुकसान डेबिट होते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और प्रोविजन मुझे क्रेडिट साइड में बनाना पड़ेगा, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनके, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पर आ जाए आपके पास 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या है, आकाश वाज टू कैरी आउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। तो ठीक है, आकाश को हमें पैसा देना पड़ेगा, एंट्री कर देते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एक खर्चा है जो कि हम आकाश के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 रुपीज का उसको हम लोगों ने खर्चा दे दिया, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग
रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे कर दिए। बस अब क्या करना है, अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। वैसे तो देखो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्या कोई आइडिया है आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो? आओ मेरे साथ साथ प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट का मतलब नुकसान, तो एक तरफ लिख लो नुकसान कितना हुआ और दूसरी तरफ लिखो फायदा कितना हुआ, ठीक है, नुकसान और फायदा ढूंढो। रिवैल्यूएशन जहां डेबिट हो रहा है वो नुकसान है, तो 15,000 रुपए का नुकसान बुक हो चुका है। उसके बाद 25,000 रुपए का भी नुकसान हो चुका है। और लैंड एंड बिल्डिंग में तो फायदा हुआ है, तो हम 62,000 रुपीज का फायदा बुक कर चुके हैं। यहाँ पे फिर से नुकसान हो गया 4,000 रुपए का, और 10,000 रुपए के खर्चे भी हम लोगों को पे करने हैं। अगर चेक करो तो कितना हमारे पास नुकसान या खर्चा है, 15,000 प्लस 25,000 40,000, 40,000 प्लस 10,000 50,000, 50,000 प्लस 4,000 54,000, 54,000 रुपीज आपका नुकसान है। जबकि फायदा कितना है, 62,000 रुपीज। आपका नेट मुनाफा कितना हुआ असेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करने के बाद? नेट मुनाफा, ठीक है, तो नेट मुनाफा हुआ 62,000 माइनस 54,000 रुपीज, आई गेस ये आ जाएगा 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज का आपका मुनाफा हो गया। और ये मुनाफा कौन लेके जाएगा? ये मुनाफा दो तरीके से जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप ये बोल दो कि ये मुनाफा बांट दो, ठीक है, पहला तो मुनाफा है कि ये आप बांट दो। कई कई बार पार्टनर्स कहते हैं कि मुनाफा बांटो मत, एडजस्ट कर दो कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अगर बांटना है तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, और अगर एडजस्ट करना है तो फिर क्या करना होगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे। चलो जी बांटने की बातें करते हैं। बांटने वाली बात में क्या होगा, 8,000 रुपये को हम लोग इक्वली बांट देंगे। 8,000 रुपये को अगर हम इक्वली बांटेंगे तो ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश, टू आशीष एंड टू अमित। यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपीज। 8,000 को अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, जरा रुक जो चेक कर लेते हैं। 8,000 डिवाइड बाय 3 ये आ जाएगा 2,667, तो ये आ जाएगा 2,666 2,666 2,667, और ये एंट्री हो जाएगी। अगर आपको इन्हीं एंट्री से अकाउंट बनाना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप फटाफट इनके अकाउंट्स भी बना सकते हो जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन ही तो है, फटाफट फाइनलाइज कर लेते हैं। ये रहा, जल्दी जल्दी से फाइनलाइज कर लेते हैं। अब तो एंट्री करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी 15,000 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई थी 25,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 रुपीज। और फिर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपीज एंड टू किसको पेमेंट करी थी हम लोगों ने एक इंसान को पेमेंट करी थी, आकाश, तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000। ये सारा काम करने के बाद जब आप टोटल करोगे तो 62,000 का ही डेबिट बैलेंस, ओ सॉरी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा। इसका मतलब मुनाफा, यहाँ पे लिखोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 रुपीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आकाश, आशीष एंड अमित 2,666 2,666 2,667। मयंक कहते हैं क्लियर, वेरी गुड। आकांक्षा कहती है पर 3,200 नहीं है आकाश और आशीष का। 3,200 नहीं है आकाश और आशीष का, कौन सी चीज 3,200? प्रॉफिट? आप 3,200 का अमाउंट कहाँ से लेके आए हो? माइक ऑन करना, मुझे समझ में नहीं आया 3,200 कैसे आप लेके आए। सर रेशोज में डिवाइड करना था ना, 2:2:1 में। वो ओल्ड रेशियो जो है ना मैडम वो इक्वली है, ठीक है, ये देखो वो तो न्यू रेशियो है,
जिसे आप चेक कर रहे हो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वो 2:1 हो जाएगी। अभी पुराना जो है वो इक्वली है, तो वो जब बांटते हैं तो हम एक ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आकांक्षा, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर भी लिया होगा।